Hello everyone. In this video, we are going to see file format identification. Why it is required, what is the importance of file format identification, we will be see in this video. Before moving towards the topic, let us understand what is the file format. जब भी हम लोग कोई फाइल सेव करते हैं, टेक्स्ट फॉर्मेट में हो सकता है, पीडीएफ, वर्ड, एक्सेल शीट, पीपीटीज हो सकते हैं, तो उसका एक फॉर्मेट होता है, मतलब उस फॉर्मेट में उसको सेव किया जाता है जब अटैकर कोई एक्टिविटी परफॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट हो सकता है या फिर उसका वायरस हो सकता है, उसने वो वायरस एपीके फॉर्मेट में सेव किया है या फिर कुछ अलग फॉर्मेट में सेव किया है, वो रन होता है क्लिक करने के बाद। और एंड में जब वो सिस्टम से आउट होता है, ऐसा एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है जिसकी वजह से इन्वेस्टिगेटर को डिफिकल्टीज हो रही है कि ये किस फॉर्मेट का डेटा है या फिर किस फॉर्मेट में इसको पहले सेव किया था, या फिर एक्सेस करते टाइम ये डेटा किस फॉर्मेट में सेव था। ये इन्फॉर्मेशन इन्वेस्टिगेटर को थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है मैनेज करने के लिए या फिर समझने के लिए, तो उसे फाइल फॉर्मेट चेंज करना बोलते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है कि जो ओरिजिनल फाइल फॉर्मेट होता है उसको मास्क करने की कोशिश की जाती है कुछ अनदर फाइल फॉर्मेट में सेव करके। फॉर एग्जांपल वर्ड के डॉक्यूमेंट को हम लोग पीडीएफ में सेव करेंगे। इसकी वजह से क्या हो सकता है कि वर्ड के डॉक्यूमेंट में हम लोग एडिट का ऑपरेशन डायरेक्ट परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन पीडीएफ में हम लोग डायरेक्टली एडिट का ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। तो ऐसे ही वायरसेस के जो फाइल्स होते हैं या फिर कुछ ऑपरेशन हो सकते हैं अटैकर की साइड से, ऐसे फाइल्स को वो चेंज करके रखता है, उसे फाइल फॉर्मेट चेंज बोला जाता है। तो इस पे इन्वेस्टिगेशन परफॉर्म करने के लिए फाइल हेडर्स एंड एक्सटेंशंस कंपेयर किए जाते हैं मल्टीपल डेटाबेसेस के साथ, और डेटा कार्विंग के टेक्निक्स अप्लाई करके वो डेटा रिकलेक्ट किया जाता है। और जैसा नेक्स्ट पॉइंट में बताया कि जब हम लोग कोई फाइल सेव करते हैं या फिर कुछ फाइल बनाते हैं, तो उसका जो फर्स्ट 20 बाइट का डेटा होता है वो उसकी इन्फॉर्मेशन रखता है, जैसे कि हेडर हो सकता है, फुटर हो सकता है, उसके बारे में वो इन्फॉर्मेशन रखता है। और हम लोगों ने डेटा कार्विंग के वीडियो में देखा था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख के आ सकते हो। उसके लिए हम लोग हेक्स एडिटर के टूल्स यूज करते थे। तो वो जो 20 बाइट का सिग्नेचर होता है वो नोटपैड के साथ और हेक्स एडिटर के साथ वेरीफाई किया जाता है। हेक्स एडिटर के टूल क्या होते हैं, ये सब हम लोगों ने डेटा कार्विंग के वीडियो में देखा था। नेक्स्ट पॉइंट आता है विंडो एप्लीकेशन कॉल्ड हेक्स ब्राउजर कैन आइडेंटिफाई मोर देन 1000 डिफरेंट फाइल फॉर्मेट्स एंड प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन ऑन ईच वन। अगर हम लोग ऐसे देखने में जाएंगे तो हम लोगों को 10-12 से ज्यादा फाइल फॉर्मेट्स पता नहीं होंगे, बट ऐसे थाउजेंड्स डिफरेंट डिफरेंट फाइल फॉर्मेट्स हो सकते हैं, जैसे कि आईडी है, टीआईएफएफ है, टीएक्सटी है, डॉट एचटीएमएल है, जीआईएफ है। कोडिंग लैंग्वेज के अलग अलग फाइल फॉर्मेट्स हो सकते हैं। जावा का कोड सेव करेंगे तो उसका डॉट एक्सटेंशन अलग होता है। रार फाइल हो सकते हैं, सीएसवी हो सकता है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज हो सकते हैं, जिप फाइल्स, आर्काइव्स के फाइल्स का अलग हो सकता है, पीडीएफ। तो अलग अलग फाइल फॉर्मेट्स होते हैं, मोर देन 1000 डिफरेंट डिफरेंट फाइल फॉर्मेट्स होते हैं। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग हेक्स ब्राउजर का यूज करते हैं। ये हम लोगों को डिफरेंट डिफरेंट फाइल फॉर्मेट के बारे में कॉम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन देता है। तो एटॉप्सी टूल में एक एक्सटेंशन है, उसका नाम है मिसमैच डिटेक्टर। ये फाइंड आउट कर सकता है कि इस फाइल का फॉर्मेट किसी ने चेंज करके रखा है, मतलब ये पहले टीएक्सटी फॉर्मेट में था उसको वर्ड में कन्वर्ट किया है, या फिर टीएक्सटी फॉर्मेट में था उसको किसी ने एचटीएमएल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया है, पीडीएफ में कन्वर्ट किया है। ये फाइंड आउट करने का काम एटॉप्सी टूल के अंदर एक एक्सटेंशन हम लोग ऐड कर सकते हैं, उसे मिसमैच डिटेक्टर बोला जाता है। तो फाइल फॉर्मेट क्या होता है, क्या इंफॉर्मेशन है उसके बारे में, क्यों चेंज किया जाता है, इतना नॉलेज आपको आया रहेगा। और ये एक्सपेरिमेंट आपके लैब में भी ले सकते हैं। मतलब वो बेसिकली क्या करेंगे कि अलग अलग वर्ड फाइल्स हो सकते हैं, टीएक्सटी फाइल्स हो सकते हैं, तो इनका एक फोल्डर बनाएंगे, उसके अंदर आप जाओगे और उसको जिप फाइल बनाएंगे। तो फाइल फॉर्मेट चेंज ही हुआ ना, मतलब टीएक्सटी या फिर वर्ड को जिप में कन्वर्ट किया। तो एक्सटेंशन मिसमैच डिटेक्टर ऐड करके आपके एटॉप्सिटल में हम लोग क्या फाइल फॉर्मेट से उसका नाम क्या फाइल फॉर्मेट में चेंज किया है, ये इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो छोटा सा एक्सपेरिमेंट आपके लैब में लिया तो ठीक, नहीं तो इतना ही इन्फॉर्मेशन आपके पास अगर है तो भी मोर देन इनफ है। ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। दैट्स इट इन दिस वीडियो, थैंक यू।